अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। बहुत पुराने ज़माने में मुल्ला नसरुद्दीन 13वीं सदी ईस्वी के एक मशहूर शख्सियत हैं। तुर्क इन्हें नसरुद्दीन होजा यानी उस्ताद के नाम से पुकारते थे। वो बचपन ही से होशियार और ज़हीन थे और मज़ेदार बातें किया करते थे। बच्चों, ये कहानी बहुत मज़ेदार है सुनने में। अब आप पूरी सुनेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, और से सुनिएगा। ये इनकी कहानी एक पेश करते हैं आपको। बहुत मज़ेदार कहानी है। बेअदब बेनसीब। मुल्ला का गधा मर चुका था। गधे के बगैर उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी कि कई महीनों की मेहनत और मुशक्क़त के बाद कुछ रकम जमा की और एक दिन नया गधा ख़रीदने की गर्ज से बाज़ार का रुख किया। मुल्ला ने हस्बे मंशा गधा ख़रीद लिया और घर की राह ली। रास्ते में 2-4 ठग किस्म के लोगों ने मुल्ला को गधा ले जाते हुए देखा तो उन्होंने गधा छीनने की ठान ली। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने आहिस्ता से गधे की गर्दन से रस्सी निकालकर अपनी गर्दन में डाल ली और गधे को आज़ाद करके अपने साथियों के सुपुर्द कर दिया। मुल्ला अपने घर के दरवाजे पर पहुँचे। उन्होंने मुड़कर जो देखा तो गधा गायब था और उसके बजाय एक आदमी के गले में रस्सी बंधी हुई थी। ये देखें, ये मुल्ला नसरुद्दीन और ये गधा इनका। उन्होंने मुड़ के जो देखा, गधा गायब था और उसके बजाय एक आदमी के गले में रस्सी बंधी हुई थी। ये देखकर मुल्ला सब हैरान हुए और कहने लगे, सुबहान अल्लाह, मैंने तो गधा ख़रीदा था, ये आदमी कैसे बन गया? उन्होंने इस शख्स से सवाल किया, तुम कौन और कहाँ से आए हो? इस शख्स ने जवाब दिया, आकाए मन, यानी अपनी माँ का अदब ना किया करता था और वो बेचारी मुझे नसीहत करती रहती थी। माँ का एहतराम लाजमी है, लेकिन मैं इसकी एक ना सुनता था। चुनाचा एक दिन मेरी माँ ने मुझे लान मलामत की और मुझे बहुत बद्दुआएं दी, जिसकी वजह से मैं गधा बन गया और मेरी माँ ने मुझे बाजार ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। कई साल में गधे की ज़िंदगी बसर करता रहा। आज खुशकिस्मती से आपने मुझे ख़रीद लिया और आपकी रूहानियत की बरकत से मैं दोबारा आदमी बन गया। ये कहकर इसने मुल्ला के हाथ को अक़ीदत से बोसा दिया। मुल्ला को ये बात बहुत पसंद आई और खुश होकर फरमाने लगे, अच्छा अब जाओ और हमेशा अपनी माँ का अदब करना और कभी गुस्ताखी से पेश ना आना। चोर मुल्ला को सलाम करता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। दूसरे दिन मुल्ला ने कुछ रकम किसी हमसाये से उधार मांग ली और गधा ख़रीदने का दोबारा कस्द कर लिया। मुल्ला जब बाज़ार पहुँचे तो इनकी हैरानी की कोई हद ना रही जब उन्होंने देखा कि वही गधा जो उन्होंने कल ख़रीदा था एक जगह बंधा है। चुनाचा गधे के पास गए और झुककर आहिस्ता से इसके कान में कहने लगे, दोस्त, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। देखा, फिर गधे बन गए। देखा बच्चों, कितने सीधे थे मुल्ला नसरुद्दीन। ये उनकी सादगी का क़स्सा है। देखा बच्चों, सादे लोग भी इस दुनिया में, और मुल्ला नसरुद्दीन उनमें से एक थे। अगर कहानी पसंद आई हो बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।